जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आपको शायद ये न मालूम हो कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंदिर के पीछे घूमते रहते थे, यानी गाड़ी घूमती रहती थी और स्वामी जी उसी पे बैठे रहते थे। और चूँकि स्वामी जी महाराज की उम्र बहुत हो चुकी थी, इसलिए भोजन नहीं पचता था। तो डॉक्टरों की सलाह पे डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि सरकार आप गाड़ी बैठे रहेंगे और गाड़ी घूमती रहेगी तो आपका भोजन पच जाएगा। तो गुरु महाराज रात भर गाड़ी पे घूमते रहते थे, यानी गाड़ी घूमती रहती थी। चारों कोनों पर एक एक सेवादार थे। मैं आपको बता दूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो कुटिया की तरफ का गेट था, यानी सड़क की तरफ जो गेट था, उसमें एक बुजुर्ग टाटधारी यादव जी थे और एक जवान बंदूक के साथ एक सेवा करते थे यादव जी। तो जब भी गुरु महाराज मंदिर के पीछे घूमने के लिए जाते थे तो यादव जी भी, समझ लीजिए, जो कैंटीन का गेट है, गेट नंबर 7, उस पर उनकी ड्यूटी लगती थी। और मैं, चूँकि मैंने कहीं स्वामी जी का ये वचन पढ़ा था कि महात्माओं को तीर तलवार की ज़रूरत नहीं होती, महात्माओं के दरबार में तीर तलवार का कोई काम नहीं होता। तो बहुत प्रेमियों की बंदूकें रखी रहती थी। लोग कहते भी थे कि भाई अच्छी खासी शरीर है, लंबाई चौड़ाई है, और तुम भी बंदूक लेकर के सेवा किया करो गुरु महाराज के साथ, रोक दो पौराणा के साथ। लेकिन मैंने कहा कि महात्माओं के यहाँ तेज तलवार नहीं सकती। अब यह है कि जब आश्रम बना तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। फिर भी मैं जो है डंडे लेके सेवा किया करता था। तो जब भी अपना ये बोरिया बिस्तर ले करके, डंडा ले करके मैं जाता तो यादव जी, अब देखो रोज़ मैं जाता था, उसी समय पे ड्यूटी लगती थी। और जब मैं वहाँ पे एक छोटा सेवादार और एक आदमी रहता था, और मेवालाल जी रहते थे, वो भी यादव थे, उनकी वो परमानेंट वहीं रहते थे, वहीं पे गेट के बगल में उनकी ड्यूटी थी। मैंने बताया नहीं कि रात में सिंचाई के लिए जो अंदर पंप था, तो इधर ख्यालीराम मौर्य जो बरेली ज़िला के दादाजी थे टाटधारी, और उधर वो तो खैर टाटधारी नहीं थे, मेवालाल जी, वो यादव थे, मौर्य थे। और समझ लीजिए कि आदमी इधर से आया उधर से निकल गया, या उधर से आया इधर से निकल गया, या इधर ही से आया इधर ही से निकला, उधर से आया उधर ही से निकला। 3 लोगों की ड्यूटी वहाँ पे थी। तो खैर मेवालाल जी तो पहचान गए कि हाँ भाई गुरु महाराज ने यहाँ पे लगा रखी है इनकी सेवा, तो वहाँ करने जाते हैं, तो खोल देते थे गेट। और फिर थोड़ा बहुत फिर आते जाते भी कहाँ के हो, क्या है, थोड़ा बहुत तो परिचय हो ही जाता गुरु भाई के नाते। जिला हो गया, क्या करते हो, कितने दिन से हो, ये सब थोड़ा बहुत, पढ़ाई लिखाई ये वो, थोड़ा बहुत घर परिवार के बारे में। तो ये सब तो अमूमन एक दूसरे से सभी लगभग, जब ये हो गया कि रोज़ ही आना है जाना है तो पूछते हैं। खैर वो यादव जी जब मान लीजिए कि वो हुक्का पीते थे, यानी कि तंबाकू पीते थे, तो पता लगा मेवालाल से कह दिया कि भाई तुम जा कर के जो है भरो जाके। तो अपना तो साहब साहब से कहलवाते थे, अरे बंदूक मिल गई तो साहब बन गए। साहब तो एक ही होता है, साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। तो वहाँ तो सब बंदे थे लेकिन सब साहब बन गए, और साहब कहलवाने में बड़ी खुशी महसूस करते थे। खैर वो प्रेमी सेवादारों की अपनी बात थी कि वो कह देते थे साहब। तो खैर हुक्का भरने के लिए दाएं बाएं कहीं आग बना रहे होते थे, तो अब ये है मैंने खटखटाता था, अरे भाई टाइम हो गया, मैं तो खटखटाऊँगा ही। तो फिर आते थे वो, उनको थोड़ा बड़ा कष्ट होता था गेट खोलने में। उसके बाद जो है कहते थे कौन, तो उसके बाद क्या बताऊँ, रोज़ ही देख रहे हो, रात भर तुम्हारे साथ सेवा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन एक अजीब व गरीब जो है लोगों की मानसिकता पता नहीं क्या हुआ करती थी, अजनबी बनने की कोशिश करते थे। और बताइए कि भाव भक्ति करने गए थे वहाँ पे, फिर भी
अब उनको रोज़ मैं परिचय बताऊँ? अब आप ही सोच लो, किसी आदमी को जहाँ रोज़ ही वो जाए और रोज़ ही उससे कोई पूछे, अनजान बन के परिचय दे, तो उसको कैसे लगेगा? कि आप अपने ऊपर सोचो, इस तरह के पागल टाइप के लोग वहाँ पे थे और गुरु महाराज ने सबको पाल रखा था। खैर मैं रोज़ परिचय बताता, और जब एक दो बार मैंने कड़क के कहा कि जब मैं रोज़ आता हूँ, रोज़ तुमको परिचय बताता हूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूँ, क्यों आता हूँ? स्वामी जी ने, अरे हाँ 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 हाँ, नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। तो ये पागलों जैसा जो व्यवहार लोगों का था, बुद्धि माया ने इतना पागल कर रखा था लोगों को कि अब आपको ये जो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, ये इस दुर्लभ है संसार का उदाहरण। देखो मैं किसी की निंदा कराई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप ये जान लो कि असली कलयुग कैसा था और लोग किस तरह के थे। खैर ये तो एक कोई यादव जी की बात हो गई, और यही नहीं, उनका अजीबो गरीब नेचर था। गांजा पीना और वो सब क्या कहते हैं, तंबाकू पीना, और वो जो है खाना, मतलब खाना, और कहने मतलब बस वही नौकरी करना, पैसा लेना और पड़े रहना, बस यही सब क्या था। ये सब हराम का, जैसे अन्य जगह तो सुरक्षा करने पर कुछ समझ लीजिए से काम करना पड़ता, जिम्मेदारी होती है, और जो है आप किसी के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करोगे तो जो तनख्वाह देता हो तो आप उसकी पेशी हो जाएगी। लेकिन वहाँ वहाँ कौन किसकी पेशी लेता? अरे वहाँ गुरु महाराज थोड़ी पेशी लेते, वो तो समझाने का दरबार था, कोई काल का दरबार तो था नहीं, दयाल का दरबार था। तो सब जो जहाँ पे था वो अपने को ही सबसे बड़ा अधिकारी मानता था। खैर ये तो मैंने यादव जी की बात बताई, और इसी तरह आप समझ लीजिए कि एक लोनिया चौहान था। वो तो खैर उसका व्यवहार इस तरह का नहीं था, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो बहराइच का रहने वाला था, और आया था, छोटे कद का था, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई थी। और बहराइच के आपको पता है भंडारे चलते थे, 3 भंडारे चलते थे कार्यक्रम के दौरान। तो वो लकड़ी उधर आप जानते ही हो, जंगल वंगल है, तो लकड़ी वहाँ पे अपना ख़रीदता क्या करता, और ट्रक वगैरह में लाद करके झंडा लगा के चलाता, कच्ची पक्की नंबर 1 नंबर 2 की लेके आता, वहाँ से 300 रुपये कुंटल, 250 200 जो भी उसको पड़ती है, यहाँ 700 रुपये कुंटल में लकड़ी बेचता। गुरु महाराज जब किराया भाड़ा तो वही जो पड़ा तो पड़ा, इसके अलावा फिर पुलिस वुलिस का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि गुरु महाराज का इतना भयंकर जलवा था। और फिर आश्रम के लिए लकड़ी जा रही, और फिर यह है कि पुलिस वाले कहते हैं हाँ भाई ठीक है, झंडा लगा, जय गुरुदेव वाले गलत नहीं करते तो चली जाती थी। लेकिन वो 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये कुंटल की लकड़ी यहाँ पे 700 रुपये कुंटल की जो भंडारों में ही देता था। अब आप समझ लो कि मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या अपने आश्रम में और कैसे कैसे लोग गुरु महाराज के पास थे। उसके बाद वो यहाँ पे बेचता था, उसी के बदौलत उसने यहाँ एक प्लाट खरीदा, उसके बाद मकान बनवाया, फिर शादी वादी तो उसकी हुई ही, फिर परिवार भी यहाँ रहता था, और एक ने बंदूक ली, एक फिर मारुति जैन गाड़ी ली, एक फिर 2 व्हीलर गाड़ी ली, और 2 व्हीलर से भी चलता था और मारुति जैन से भी चलता था। ये तो मेरी जानकारी में उसके इनकम के स्रोत थे, और मेले में दुकान लगाना क्या करना वो तो सब उसके बारे में ज़्यादा हमको गहरे से कोई जानकारी करने की ज़रूरत नहीं थी। जो जनरली चूँकि लोग, अब जाहिर सी बात है जहाँ आप रह रहे हो, सेवा कर रहे हो, लोग बात कर रहे हैं, तो कान तो ढक्कन तो है नहीं कि कान में बंद कर लिया। अब ये है कि भाई जब वहीं पे ड्यूटी ही करनी है और भी निगरानी की ड्यूटी करनी, तो यह फिर कान नाक कैसे बंद करोगे? तो कुछ सुना ही पड़ेगा, जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बातें बहुत होती थी, पर मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। तो वो भी किनारे बंदूक लेकर के उधर समझ लीजिए कि कैंटीन के जस्ट सामने, इस तरह कह सकते हो, अपना मंदिर जो ईशान कोण पे जिसका गेट था, उस हिसाब से कह सकते हो कि वो उत्तर दिशा की कोने, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के कोने पे था कैंटीन के सामने, बंडू के उस पार अंदर में, जहाँ पे देखा होगा कुछ क्यारी टाइप की बनी होती थी, वहीं पे स्वामी जी का जो मलमूत्र था वहीं पे डाल दिया जाता था, और उसके बाद वहाँ पे कुछ साग सब्जी यहाँ पैदा कर ली जाती थी। देखो बात यह है कि सत्पुरुष की जो धार उस मालिक के अंदर आती है, तो उनका अंग अंग पवित्र होता, सब कुछ पवित्र होता है। यहाँ तक कि कहने सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, नहीं सुनने में, पर आत्माओं का मलमूत्र भी समझो बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब आप समझो जिस देवी देवता के अंदर 33 करोड़ देवता हैं, तो उसका मूत्र और ये सब गोबर का रस सब लोग दवा में यूज करते हैं। अब लेकिन वो गाय का यूज शरीर में है, लेकिन अब ये है कि महात्मा मनुष्य शरीर में रहते हैं,
सही बात तो है कि वो देह ही नहीं होते हैं, वो विदेही होते हैं फिर भी। लेकिन ये है मोटे मोटे दिमाग से आप समझो कि मलमूत्र तो एक इंसान का धरती माँ उर्वरा रूप में ही बना देती हैं। तो लेकिन महापुरुषों का वैसे तो ये सबके ऊपर बात लागू होती है। जो समझ लीजिए कि सच्चे रास्ते पे चलते हैं, तो आपको पता है कि दुनिया में कोई चीज़ हमारे लिए बेकार है तो किसी के लिए वो हार है। मानव का मल भी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के लिए, मतलब समझ लीजिए 2 तत्व के प्राणियों के लिए, 1 तत्व के प्राणियों के लिए, या कह सकते हो 3 तत्व के प्राणियों के लिए भी आहार का काम करता है। अरे भाई, मनुष्य का जो मलमूत्र है वो तो समझ लीजिए कि मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया और जीवाणु विषाणु सब रहते हैं, कीड़े मकोड़े, यानी कि उनको अब 1 तत्व का कहिए, पेड़ पौधे रहते हैं वो सब यानी कि इसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर वो उर्वरा शक्ति बन जाती है। और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, आपने देखा होगा, गजुआ जैसे इस तरह के कुछ कीड़े होते हैं जो मनुष्य का मल के लिए भोजन का काम करता है। ऐसे बहुत सारे हैं। और जैसे कि 2 तत्व के हो गए, 1 तत्व के हो गए, अब 3 तत्व में जैसे कि आपका कौवा है। तो समझ लीजिए कि वही चीज़ हमारे लिए वो जब त्याग्य है तो मलमूत्र के रूप में निकली, वही किसी के लिए वो भोज्य पदार्थ के रूप में है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब साधना करता आदमी, तपस्या करता है, तो ये जो 1 तत्व के और जो पेड़ पौधे हैं और वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, कीड़े मकोड़े हैं या पक्षी हैं, जैसे कौवा का नाम मैंने बताया, ये जो भी हैं जो मनुष्य के मल मूत्र का जो है उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में, तो वो जो है उसको पसंद करते हैं, मतलब। लेकिन जब पापी हो जाता है तो उसका मल यूँ ही पड़ा रहता है, उसमें वो मिट्टी नहीं बनता। नहीं तो जब आदमी धर्मात्मा होता तो समझ लीजिए कि उस जैसे आप प्रसाद के लिए, जरे से प्रसाद के लिए जो है आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हो, ऐसे ही समझ लीजिए कि वो भी उनके लिए होता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि एक प्रसंग मैं आपको सुना दूँ। कहते हैं महाभारत का युद्ध तय हो गया, तो अब इसमें 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। तो आप समझो कि युधिष्ठिर और फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव। तो सबसे मतलब यही इस मंत्रणा हो रही थी कि भाई युद्ध कौन जीतेगा। तो चूँकि नकुल बहुत अच्छी तलवार चला लेते थे और सहदेव जो है सुंदर बहुत थे, और ये था कि वो यानी कि ज्योतिष कुछ जानते थे। तो लोगों ने कहा भाई ज़रा सहदेव देखो किसमें क्या है, कैसे है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि इसमें विजय उसकी होगी जो समझ लीजिए कि किसी भी नारी के गुलाम, जिसको गांव में मेहंदरा कहते हैं आदमी, वो उसको मार के अगर उसको गाड़ दे और गाड़ने के बाद उसके ऊपर झंडा गाड़ दे तो उसकी विजय होगी। तो यह यूँ समझ लीजिए कि मतलब जो मेहंदरा को मार के गाड़ दे तो उसकी विजय होगी, और गाड़ने के बाद वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के देखे क्या होता है वहाँ पे। तो ये जिम्मेदारी तो भीम ही को मिली, क्योंकि भीम ताकतवर थे। तो कहा भाई अब देखिए, ये समझो जो औरत का गुलाम होता है बहुत पापी आदमी होता है। अब थोड़ा बहनों को बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन चूँकि हमने बताया ना कि ये प्रदत्त है कि महाराज जी भी कहते हैं कि इनको लोभ लालच बहुत होता है, बहनों को कहते हैं। और लालच तो पाप का बाप है, तो आप समझ गए, जो पाप का बाप ही आपके हृदय में ज़्यादा मात्रा में है तो फिर मन, यानी कहने का मतलब ये माया का रूप होते हैं स्त्रियाँ। कहा नहीं गया इनको, यानी कि चेतन माया कहा गया। तो ऐसे समझ लो फिर उस चेतन माया का पूरी तरह से गुलाम हो पति का, तो मतलब यह है कि समझो कि उस पत्नी उसका कहना माने तो उल्टा होगा, तो फिर वो पापी माना जाता था। तो भीम में से आदमी को पता लगाने के लिए निकल पड़े। तो कोई आदमी तो उस ज़माने में इस तरह था नहीं, जैसे अभी आज की स्थिति तो ख़राब है। तो खैर पता लगाते 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 जा रहे थे। अब चूँकि महाभारत भी होना था तो मेहंदरा भी मिलना था, तो वो तो किसी घर के तरफ से निकल रहे थे। तो
औरत कह रही थी कि भाई आदमी से कि भाई पानी ले आओ जा करके, तो आदमी कह रहा था अब मैं पानी लेने जाऊँ तो फिर लोग कहेंगे देखो इसके घर में औरत होकर के ये पानी भरने आया। पहले के ज़माने में था कि औरतें ही पनघट से जो है पानी लाती थी, मर्द नहीं ये सब काम करते थे, मर्दों के और काम हुआ करते थे बहुत सारे। तो कहा कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर ये है। कहा मैं क्या करूँ, अब लोग कहेंगे क्या, वो ये है कि भोजन बनाना है और तुमको ही बनाना है और पानी नहीं लाओगे तो कैसे भोजन बनेगा। तो कहा ठीक है भोजन में बना लूँगा। देखो अभी ज़माना बदल गया, नहीं तो आदमी भूखो जरूर रहता था, खाना अपने हाथ नहीं बनाता था। खैर वो उसने कहा कि मैं भोजन तो यहाँ बना लूँगा, यहाँ कोई नहीं देखेगा, लेकिन अब ये पानी भरने में जाऊँगा। तो कहा फिर देखो मेरे तो समझ लीजिए वो पैर में जो रंग लगाया जाता है मेहौर जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है, दूल्हे वगैरह दुल्हन के लगाया जाता है जब शादी वादी होती है या कुछ ऐसे विशेष अवसरों पर लगता है। तो कहा कि लगाती औरतें, तो कहा कि फिर अब जब फिर क्या किया जाए। तो कहा कि भाई किया क्या जाए, उसको अपने कंधे पे बैठाओ, जैसे बच्चों के लोग बैठा लेते हैं जिसको घोड़ैया कहते हैं, और फिर मैं चलूँ वहाँ पे और जगत पे उतार दो। यानी एक जगत बनी रहती थी वहाँ चारों तरफ ईंटों का तरफ, और मैं वहाँ भर दूँगी। ये क्योंकि भर भी नहीं पाता था बेचारा, नहीं मेहनत था चार भर ही लाता। उसके बाद फिर कहा कि फिर मुझको कंधे पे बैठा लेना, एक हाथ मैं आपका कंधे बैठ जाऊंगी पैर लटका के तो आपके सीने के दोनों तरफ, और आपका सर पकड़ लूँगी। अब एक हाथ में जो है आराम से बाटी पकड़ लेना, एक हाथ मेरे से चले आना। यानी कि थोड़ा बरसात का समय था। तो भीम ने सोचा, जब वो थोड़ी बात उनको सुनने में इंटरेस्ट हुआ तो वो सुनते गए। उनको भाई उनको खोजी थी कि कोई ऐसा आदमी जो तब्बू हो औरत का, वही तो महेंद्रा हो सकता है। तो वो जो है समझ लीजिए कि उसको फिर उसने देखा कि वही सब किया जो, यानी कि औरत को बैठा के लाया और लेके गया। तो कहा अब इससे ज़्यादा महेंद्रा कौन होगा इस युग में, यानी कि उनके दिमाग में आया इससे महेंद्रा तो नहीं मिल सकता। तो उन्होंने उसको समझ लीजिए कि पकड़ लिया, पकड़ के लाए और युद्ध के मैदान जहाँ कुरुक्षेत्र था उसके बाद उसको मार के जिंदा मतलब मार के गाड़ दिए वहीं पे ज़मीन में। और फिर थोड़ी देर बैठ गए। तो शाम हुई तो अंधेरा होने लगा तो बैठे रहे, लेकिन अब यह था कि साधु ने यही कहा था कि आप बैठे रहना, नहीं तो फिर नहीं मालूम पड़ेगा, आप जीत नहीं पाओगे। तो खैर ये कहानी थोड़ा आपको सुनने में अजीबोगरीब लग रही होगी, अंधविश्वास जैसा लग रहा हो, प्रेरित कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब कर्मों का देश है ये सब। फिलहाल जब गाड़ दिया भीम ने, तो उसके बाद फिर अब ये है कि जीत तो फिर सत्य की होती, उसमें कोई लाश की बात नहीं थी। लेकिन अब ये कथा ऐसे ही आती है, ऐसे ही चलती है। तो भीम देखने लगे, अंधेरा हो रहा था, तो वहीं पे जंगल तो था ही थोड़ी दूर पे, तो एक शियारिन ने जो है बच्चे दिए थे। और बच्चे देने के बाद जंगली बच्चे भी भूखे होते हैं, और मांसाहारी बच्चे मांस ही जो है खाना शुरू करते हैं। आदमी को देखो शाकाहारी प्राणी है, आदमी का बच्चा जब पैदा होता तो शाकाहारी चीज़ करता, और दूध शाकाहारी 100%। इसके बारे में कभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। खैर फिर जो है जब बच्चे हो गए तो थोड़ा बहुत तो दूध उसने भी, दूध तो सब जीव पीते हैं। खैर जो मांसाहारी जो शाकाहारी हैं, तो हम सबको ये दूध सब पीते हैं, तो दूध के लोगों ने आज मांसाहारी श्रेणी में रख दिया है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इस तरह प्रकृति में तो दूध सभी पीते हैं, तो सभी मांसाहारी हुए पेड़ पौधों को छोड़ करके, यानी कीड़े मकोड़ों को छोड़ करके, पक्षियों को छोड़ के। पशु तो लगभग पशुओं में स्तन होता, मनुष्य में होता ही स्तनधारी प्राणी, बाकी तो पक्षियों में नहीं होता है और कीड़े मकोड़ों में नहीं होता है। यानी 2 तत्व के प्राणी में, पक्षी 3 तत्व के प्राणी में, और 1 तत्व के पेड़ पौधों में भी नहीं होता है। मेमोरी ग्लैंड या स्तन नहीं होते हैं, तो दूध का कोई प्रश्न नहीं उठता। खैर दूध थोड़ा बहुत उस सियारिन के बच्चों ने पिया। उसके बाद फिर भी उनकी भूख नहीं शांत हो रहे थे, तो 3-4 संख्या में थे। तो जो सियार था उससे सियारिन ने कहा कि भाई कुछ आप नाश्ता ही लाइए, नहीं भोजन करना, कुछ तो लाइए, आप ये बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं, कैसे क्या होगा। मुझे भी भूख लग रही, क्योंकि बच्चा होने के बाद ये सब ब्लड तो सब कमी आती शरीर में, यानी कि जनन की क्रिया में, यानी कि वो शरीर का खून निकलता घटता है, तो फिर भूख तो लगेगी भाई। तो कहा जो है इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, तो ये बच्चे जो है
यानी कि देखा होगा आपने, जानवरों का बच्चा भी पैदा होते ही चलना फिरना थोड़ी देर में शुरू कर देता है। ऐसे ही शेर का बच्चा भी, तो वो सूंघने की भी शक्ति उसकी बहुत जल्दी तेज हो जाती है। तो वो सूंघते सूंघते जहाँ पे वो मेंढर आदमी को भीम ने गाड़ दिया था वहीं पहुँचा। और पहुँचने के बाद जब वो समझ लीजिए कि उसको सुगंध लगी कि हाँ यहाँ पे जानवर गड़ा हुआ, जैसे कुत्ते सूंघ लेते हैं, तो खोदने लगा। खोदने के बाद इधर सियार बैठा हुआ था, सियारी में चुपचाप बैठी हुई थी। अभी बड़े थे, बड़े जैसे लोग मुँह बर्दाश्त कर लेते, पर बच्चे तो खोद खोद के जब उस खोदना शुरू किया तो खाना की शुरुआत कर दी। तो सियार ने अपने बच्चों से कहा, अरे तू मेंढरे का मांस खा के मेंढरा हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि शेरनी का दूध पिया तो दूध का असर होता है, खून का असर होता है। तो खैर, तो सियारी बोली, तो क्या करें, तुम कुछ नहीं लाओगे तो बच्चे कैसे भूखे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ खाएंगे ही खाएंगे। अरे के बच्चों समझाया, बस थोड़ी देर की बात है, रात में बीतने तो सुबह होगी और इसी में सूर्योदय समय ही शंख बजेगा, उसके बाद युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल जो है चिंता मत करिए। मैं आपको बता दूं कि जब महाभारत में सब आ गए और उसके बाद फिर ये हुआ कि युद्ध शुरू ही हुआ। तो जितने समय के लिए गीता भगवान ने सुनाई थी वो युद्ध के मैदान का समय रुक गया था। यानी कि नहीं तो इतनी देर वो लोग खड़े खड़े क्या सोचते कि अरे भाई ये बात कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन, तो मैं क्या करूं यहाँ पे खड़े खड़े, तुम्हें तो समय ही को रोक दिया था कृष्ण भगवान ने। महापुरुष समझ लो कि दूसरे स्थान से आए थे कृष्ण भगवान, लेकिन इतनी पावर थी। तो गुरु का तो बहुत ऊंचा स्थान, कहते हैं जोगी जंगम सेवड़ा जपी तपी दरवेश, और बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। इसीलिए गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है। तीन लोक के मालिक ब्रह्म पुरुष से और जो काल पुरुष थे इनको, अरे ब्रह्म पुरुष और काल पुरुष उनके बच्चे हैं, वो तो सत्पुरुष का रूप है, वो अनामी प्रभु का रूप है, वो अनामी से बड़े हैं, गुरु से बड़ा नहीं अनामी। तो आप समझो कि कहा कि अरे भाई मेंढरा नहीं तुमको बनना, बस थोड़े दिन रुको, बस सुबह ही रात किसी तरह से पेट दबा के रह जाओ, फिर सुबह तो फिर बड़े बड़े महावीर महायोद्धा यहाँ पे गिरेंगे और फिर जी भर के खाना। खैर, और सियारी ने पूछा, अच्छा ये हो? तो कहा हाँ हाँ, देखो जानवरों को पता हो जाता है। तो खैर, तो कहा अच्छा ये बताओ युद्ध किसके बीच में होगा, क्यों होगा? सियार ने बताया, देखो ये सब जानते हैं। उसके बाद काफ़ी, क्या आप ये भी बता सकते हो कि इसमें विजय किसकी होगी? तो कहा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे मेरी जो छठवीं इंद्रिय इतना काम कर रही है, जीवों के भी काम करती है, अंधे लोगों के भी काम करती है, वो कुदरत प्रकट प्रदत्त होती है। कहा वो जो ये काम कर रही है वो ये बता रही है कि भाई जो इसमें सबसे बड़ी झंडा धर्म ध्वज जिसको कहा जाता है गाड़ देगा, विजय उसी की हो जाएगी। तो जब भीम ने ये बात सुना तो फिर जो है भीम तो लौट आए, लेकिन जो है फिर नकुल उस झंडे को गाड़ा। भीम ने समझ लीजिए कि उस हिजड़े को मार के गाड़ा, नकुल सहदेव ने उसका लगन मुहूर्त बिचारा। तो अपना अपना योगदान दिया। और बाकी तो महाभारत में आपने सुना ही है कि भीम ने अकेले 100 पुत्रों को दुर्योधन के मारा, तो इसीलिए नायक बनने की भावना उसके अंदर आ गई। अर्जुन ने सोचा मैंने बड़े बड़े महारथी और भीष्म पितामह न जीतता तो कैसे ये युद्ध जीता जाता, तो इसलिए उसके मन में भी भावना थी नायक बनने की, और युधिष्ठिर के मन में था कि मैं सत्यवादी हूँ, तो उनके अंदर भावना थी। फिलहाल इस तरह मतलब महाभारत की युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब ये, इसी तरह गुरु महाराज ने एक और प्रसंग सुनाया था कि कोई बहुत पापी आदमी था, तो उसके गाँव में कहीं किसी महात्मा का सत्संग हो रहा था। तो प्रेमी कुछ गए, तो रास्ता नहीं जानते थे, तो उससे पूछ लिया। तो वो जो पापी आदमी था उसने बोला तो कुछ नहीं, इशारा उंगली की तरफ कर दिया, वो तर्जनी उंगली की तरफ इशारा करके, लोग तर्जनी से इशारा करते हैं। तो भाई लोग चले गए उधर। तो उसके बाद जब वो मरा तो ऐसी जगह मरा जहाँ उसका कफन दफन भी नहीं हुआ, लाश पड़ी हुई थी। तो जानवर आए मांसाहारी कुत्ते और इस तरह के, तो उस पूरे बदन को सूंघा, खाया नहीं, और एक उंगली देखा कि वो कटी, वो खाई हुई थी। तो थी यानी कि कुछ ही समझो 1-2 दिन के बाद तो महात्मा जी उधर से रास्ते से निकले। यह है कि रास्ता वही था, हालांकि लाश तो बदबू देने ही लगती है। तो देखा प्रेमियों ने, भक्तों ने कि भाई ये यानी कि ये सारा बदन एकदम समूचा पड़ा है जंगल में, और जंगली जानवर है, और लग रहा लाश अभी भी 1-8 दिन की ताज़ी है। तो भी तो मांस का बड़ा सड़ा मांस खा लेते हैं बच्चे, जैसे गिद्ध हैं, चील है, कौवे हैं, तो कुत्ते हैं,
तो ये समझो कि अभी तो इसका मांस किसी ने छुआ नहीं, और एक एक उंगली फिर पूरी तरह से चाटी चूटी, बिल्कुल एकदम हड्डी हड्डी हुई चीज़ थी। इतना जो है उसको किस तरह चूस चूस के और समझ ली चाट चाट के खा गए थे जाने। तब बच्चों को शंका हुई, प्रेमियों को, शिष्यों को शंका हुई, तो महात्मा जी से पूछा। तो महात्मा जी ने वो बात बताई कि यहाँ किसी महापुरुष का सत्संग था, ये बहुत कर्म भार से लदा हुआ जीव था, तो उसने उसको खाली कुछ नहीं इशारे कर दिया था कि उस दिशा में हो रहा है या वहाँ पे उधर को कर दिया, तो बस उसका यही अंग पवित्र था। तो जो पवित्र हो जाता आदमी का अंग, तो उसको भी जो है उसका मुर्दा, और जो जानवर यानी जो आदमी मरता है तो उसका जो सब खाना पसंद करते हैं और उसको अच्छी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे गाय है, गाय को अभी तो लोग इधर उधर फेंक देते हैं, यानी कि समझ लीजिए उसका हमारे लालच में चमड़ा भी खींच लेते हैं और हड्डी बेच देते हैं, मांस जो बेच देते हैं लोग। गाय जो मुर्दा हो जाती है, अब तो मुर्दा ही नहीं होने पाती, अब तो समझ लीजिए लोग पहले ही मार देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग जो है उसको आदमी तरह अंतिम संस्कार करते थे और यादगार के रूप में, जैसे आप समाधि बनाते हो, समाधि तो आपको कुछ भी नहीं देती है, समाधि तो ऐसे महात्मा लगाते हैं। अब ये है कि वो महात्माओं के यादगार के लिए कोई स्थान बना दिया जाता था, जैसे उसके बाद मंदिर बन जाता था वहाँ देखो, लेकिन वो स्थान कोई ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे शरीर मतलब दफनाया गया, जलाया गया, गाड़ा गया, वहीं पे दया मिलेगी। दादा गुरु के कहाँ अंतिम संस्कार, वो बहुत महापुरुष हैं जिनके अलग अलग जगह अंतिम संस्कार हुए, और दया देने वालों ने, जैसे दादा गुरु की दया तो उसकी समाधि से नहीं बटी, कहाँ से बटी, मथुरा में मंदिर जहाँ गुरु महाराज ने बनाया वहाँ बटी। यहाँ तक कि ये भी प्रमाण मिलता है कि बाबा जयमल जो कि समझ लीजिए आगरा में गुरु के पास भजन किया, उसके बाद जो यहाँ से ये शरीर छूटने का नंबर आया तो गुरु ने उनको कह दिया जाओ तो कि आगरा से समझ लो अमृतसर ब्यास, एक वहाँ चले गए, ब्यास नदी है अमृतसर जिले में, तो वहाँ पे अपना राधा स्वामी का जो है स्थान, यानी जो इनके गुरु ने नाम जगाया था परमपुर सेठ श्री दयाल सिंह जी महाराज ने, तो उस नाम को वहाँ पे समझ ली, उस नाम से उनके ही नाम से बाद में स्थान जाना गया, डेरा बाबा जयमल से। तो जब उनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने कहा देखिए भाई, समाधि वाधि मेरी मत बनाना कि लोग जड़ में फिर फंस जाएं, फिर वही फूल पत्ती और समाधि पत्थरों में घुसने लग जाएं, तो लेकिन फिर भी और घावधर नदी के किनारे मेरा अंतिम संस्कार करना। अब देखो महात्मा कितने दूरदर्शी होते हैं, उनको पता था लोग मानेंगे नहीं, समाधि बना देंगे और समाधि बनने की वजह से लोग जड़ता में फंसेंगे, तो कहाँ मंदिर, कहाँ समाधि बनवाए, नदी के एकदम किनारे। फिर उन्हीं की मौज, महात्माओं की मौज में तो सब कुछ होता, कहते पत्ता टूटे ना बिना सतगुर की दया, अजहूँ से व्यवहार चलते झूठी छाया। तो नदी ने मोड़ लिया और समाधि उसी में बह गई। तो कहने का मतलब ये है कि जड़ चीज़ें तो जड़ ही रहती हैं। तो मैं बता रहा था कि अब गाय को जो है लोग दफन कर देते थे, यादगार के लिए उसके ऊपर कोई पेड़ लगा देते थे, और वो पेड़ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा और ज़्यादा मात्रा में फल देता था, और निशानी भी हो जाती थी गौ माता। और वो जो उसका शरीर है चूँकि पवित्र होती है गाय, तो उसको जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो सब जो हैं वो सब सड़ा देते थे और बहुत अच्छी तरह से उसको यानी कि विघटन कर देते थे, डिकम्पोज कर देते थे, और वहाँ पे अच्छी खाद बनती थी। वो फिर पेड़ जो एक तत्व की जीवात्मा है उसमें बनती थी। इसी तरह गुरु महाराज यानी महात्माओं का जब गाय में 33 करोड़ देवता इतना उनका पवित्र है, तो इसी तरह महात्माओं का भी मन में पवित्र होता है। तो मैं बता दूं इसी तरह वहाँ भी क्यारियाँ बना दी गई थी। तो अब ये थोड़ी कि आज का मल है तो आज ही उसमें कुछ मिट्टी बन जाएगा, उसके बाद 15-20-25 दिन के बाद फिर वो तमाम क्यारियाँ बनी थी। तो जैसे जैसे वो मिट्टी बनती जाती थी तो उसमें फिर अरे सारी दुनिया में आदमी का तो अभी घर घर लेट्रिन बन गई है, फिर भी अगर वो लेट्रिन निकाली जाएगी, साफ की जाएगी, तो कहीं ना कहीं डाली जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाएगी, तो धरती में, पानी में, तालाब में, झील में, वही बहबू करके पूरी धरती फैलता है, तो खेतों में जाता है, तो घूम घुमा के डिकम्पोज हो करके पोषक तत्व बनता है, और फिर उर्वरा शक्ति उसी से बनती धरती माँ की, फिर उसी से अनाज और फल फूल सब पैदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि घूम घुमा के ये प्रकृति का सिस्टम है, नेचर है। तो वहाँ भी ये यानी कि इस तरह का कुछ लोगों ने बना रखा था। तो एक कोने पे वो लोनिया चौहान ड्यूटी करता था, इसी तरह इधर जो मंच के सामने वाला कोना था वहाँ पे झांसी का लड़का यानी सागर का लड़का था, सागर जिला का रहने वाला एक लड़का था,
वो ड्यूटी करता था एक कोने पे, मुझे डंडा लेके मैं सेवा करता था। तो कुछ तीनों लोग बंदूक से करते थे, मुझे कई बार कहा कि बंदूक लेके किया करो, तो मैं नहीं करता था, जबकि वो किनारा मोहाली के गांव की तरफ यानी गेट नंबर 2 से लगा हुआ था। तो आप जानते हो कि यानी कि वो दुष्टता वहाँ के लोगों में थोड़ी बहुत थी। लेकिन अब इसे मेरी जीत कहिए कि क्या कहिए, गुरु महाराज की मौज। तो मैंने तो कभी डंडा छोड़ कभी बंदूक लिया नहीं, जबकि मेरे दिमाग में था कि बंदूक लेके सेवा करूँगा तो गुरु महाराज बुलाएंगे, उसके बाद जो पैसा देंगे वो पैसा लेने की यानी अंदर से आत्मा गवारा नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने बंदूक लिया ही नहीं। खैर फिर अब ये भी गुरु महाराज की मौज ही थी, उनकी मौज थी, इच्छा थी और खुशी थी कि फिर जब मैंने लिया नहीं तो मुझे एक अच्छे व्यक्ति से मिला दिया और वहाँ ड्यूटी लगा दी जानकी अंकल की। तो उनके बारे में कभी मैं फिर बताऊंगा कि कैसे वो जानकी अंकल कहाँ थे, क्या कैसे पैदा हुए, कैसे जो है क्या उनके जीवन में बीता, किस तरह गुरु महाराज ने पकड़ा और किस तरह उनसे काम लिया, और वो भी आश्रम में फिर बाद में क्या किया क्या नहीं किया, ये सब मैं फिर बताऊँगा। खैर ये बातें तो आपको हमने दो तीन बातें बता दी। एक बात बता के फिर मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि क्योंकि वहाँ पे दीपावली का एक बार कार्यक्रम होना था, शायद 2011 के दीपावली, यानी कि समझ लीजिए वही जब कार्तिक की अमावस को होती है, तो नवंबर का ही लगभग महीना होता है, अक्टूबर नवंबर का। तो नहीं, अक्टूबर के एंड नवंबर की शुरुआत ऐसे कुछ हुआ करता है अमूमन। तो 2011 की दीपावली की बात थी, ये था कि स्वामी जी महाराज दीपावली की पूर्व संध्या पर ये पता लगा कि स्वामी जी महाराज कल जो है दीपावली के यानी सुबह प्रातः सत्संग सुनाएंगे, नामदान देंगे। तो प्रेमी अब चूँकि दिल्ली से तो हर पूनम या अमावस को जब भी मिलता है छुट्टी, और दीपावली के समय तो विशेष रूप से 2 दिन आगे 2 दिन पीछे की छुट्टी होती है। आप जानते हो छोटी दिवाली, बड़ी दीपावली और अनंत चौदस और भैया दूज सब मिला एक 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाती थी। तो लोग जो है अब जो ज़्यादातर जिसको घूमना नहीं वो अपना गुरु महाराज के आश्रम में आते थे, और स्वामी जी होने पर तो वैसे भी आते थे लोग। मैंने देखा स्वामी जी काफिला चले गए फिर भी पूनम में अमावस से जो जिसका जो नियम बना था आते थे। लेकिन जब गुरु महाराज हैं तो ना भी आने की अगर एक बार इच्छा हो, या तो चलो गैप मार दो, या कुछ लोग परमानेंट आते ही आते थे, और कुछ लोग यह चलो अच्छा गैप भी मार के जो है कुछ ऐसा नियम बनाए थे, चलो कि पूनम को नहीं दूसरी तीसरी पूनम के जाएंगे। कुछ हर पूनम को आते थे, कुछ हर पूनम अमावस को आते थे। तो खैर भीड़ तो हो गई, और लोग जो है तांग झाँक करके बाउंड्री पे चढ़ करके गुरु महाराज की गाड़ी घूम रही थी, लाइट तो लगी हुई थी। और फिर स्वामी जी फिर अब जब जीवों किसी के पास रहेंगे तो कर्म भार आएंगे, जब अकेले रहते थे तो क्या कर्म भार आते थे। तो बिल्कुल निखालिस पे और एकदम बिल्कुल दिव्य रूप में स्वामी जी बैठे रहते थे, तो बहुत अच्छा लगता था देखने में। तो लोगों का दिल नहीं भरता था, वो अंदर से जैसे खुशी का उबाल आता था। लेकिन हमारे प्रेमियों की ये बदतमीजी कहिए कि बहुत गंदे तरीके से डांटते थे वो दर्शन के प्यासे जीवों को। अरे भाई पानी के प्यास, खाने की प्यास से बड़ी दर्शन की प्यास होती, प्रेम की प्यास होती है। भूखा प्यासे को किसी को प्यास पी रहा है, पानी हो अमृत पी रहा आँखों से, तो समझ लीजिए डांट दीजिए। फिर वो जब कुछ बिगाड़ नहीं रहा, व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहा है, तो प्यार से समझा दीजिए कैसा आदेश नहीं है। फिर वो हमेशा तुम्हें बैठा नहीं रहेगा, तो अपना प्यास बुझ जाएगी, चला जाएगा। ये पनघट पे कोई बैठा थोड़ी रहेगा, ये कोई व्यवस्था थोड़ी ख़राब करेगा कि भाई मैंने पी लिया तो कोई यहीं बैठा रहूँ, दूसरी दिक्कत है। खैर मैंने कहा कि भाई ये सब प्यासे जीव में दर्शन के, तो उनको दर्शन कर लेनी चाहिए। लेकिन उनको लोग डांटते थे। अच्छा जो वीआईपी लोग थे वो तो भाई उनका क्या हो, तो गेट खोल के अंदर आते थे, मतलब स्पेशल कई 2-4 एक लोग, लेकिन ज़्यादातर प्रेम बाउंड्री वाल से जो है वीआईपी ज़्यादा नहीं थे, एक ही 2-4-10 लोग थे, 100 में 1 ही 2 लोग। लेकिन उन्होंने सारी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। और कहना चाहिए कि अब आप देखिए कि एक दिन की बात है, आश्रम के मैदान में तो परिंदा पर नहीं मार सकता था, लेकिन मैंने देखा बावलों की तरह करीब 3 लड़के उधर से घूमते हुए मोहल्ले के यानी मैदान में, चूँकि बीच में लाइट लगी थी बहुत दूर तक तो थी नहीं, फिर अंधेरा रहता था, तो देखा वो आ रहे हैं धीरे धीरे। उन्हें भाई कहाँ से लड़के आ रहे हैं, चूँकि हम पीछे पे वो देखा होगा मैदान के आखिरी में वो सब पंप था नहीं पानी का, तो हमने सोचा वहाँ से होंगे कोई सेवादार। लेकिन जब नज़दीक में देखा तो बावलों की तरह झूमते हुए शराबियों की तरह मत वाली चाल में चले आ रहे हैं तीनों बिल्कुल। और मेरा अनुमान है कि ये यानी कि मक्का कट चुका था दीपावली में, उसके बाद की बात है। तो वो
थोड़ा ऊबड़-खाबड़ ढीला जैसा कुछ खेत था, हालाँकि वहाँ मिट्टी बलुई है तो इतना कुछ ढीला नहीं था, लेकिन उसी जोते और इवन नहीं था, प्लेन नहीं था, बराबर नहीं था, उसी में चले आ रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई सेवादार से कि बगल वाले से कि भाई ये कौन है, कहाँ आ रहा है? चूँकि अब सुरक्षा में हूँ और ये है कि वो आ मेरी तरफ से रहे थे, लेकिन जो है वो थोड़ा तिरछा होके उधर को कट गए, यानी कि जो यादव जी था उधर, यानी गेट नंबर 7 की तरफ कट गए। तो फिर भी मैंने पूछा कि कौन है भाई, कहाँ है? अरे कहा भैया चुप रहो, ये पंकज भैया के भैया हैं। हमने कहा कौन भैया हैं भाई? तो बोले नीरज इनका नाम है। तो हमने कहा एक तो लग रहा दारू पीते हैं। बोले बिल्कुल दारू पीते, ऐसे आप रंग में घूमते हैं और डाक बंगला में जो है अंडा और क्या खा हम लोग बना के खाते हैं। खैर अब ये बातें तो हो जाने, हम लोगों से इससे मतलब नहीं, लेकिन जो मैं आपको चश्मदीद देखा बता रहा हूँ, वो बवाल पागलों की तरह जो है घूमते हुए आए और चले गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद तो ये मंदिर के पीछे की कुछ बातें थी जो आपको हमने बताई, तो आप समझ ही गए होंगे कि इन लोगों का क्या व्यवहार था। और फिर मैं यानी कि बताऊंगा कि ये इसका भाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जो नीरज यादव था, और इस जो पंकज यादव ये जो था मठाधीश, इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। और फिर जो है चूँकि बातें बहुत हो गई हैं, तो छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी कहीं मिलेंगी। आप मथुरा जाओ तो ये है, पुकारी जो है उसकी तरह तोते की तरह मत पढ़ो, अपने आप भगवान ने बुद्धि दी है, देखो लोगों से बात करो कि असली कलयुग था तो कौन लोग थे, वो क्या करते थे, क्या वो चले गए या फिर जो अब हैं यही थे। वो सच्चे लोगों को भगा दिया, सतयुगी लोगों को, क्योंकि असली कलयुगी लोग थे, असली सतयुगी थे, तभी गुरु महाराज के शब्दों में असली कलयुग भी था, असली सतयुग भी था। तो गुरु महाराज तो शेर बकरी को एक जगह रखे थे, तो कौन शेर था, कौन बकरी था, कौन सतयुगी थे, कौन कलयुगी थे, कौन उससे लोग निकल गए, कौन से भी बाकी हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना तो आपकी मोटी बुद्धि काम कर ही रही है कि सतयुगी लोग अगर रह जाते, कलयुगी चले जाते गुरु महाराज के बाद, तो फिर वहाँ सतयुग आ जाता। और कल जाहिर सी बात है, कभी यहाँ सतयुग आया नहीं, सतयुग आ जाएगा तो सुख शांति के लिए तो दुनिया बिना बुलाए वहाँ पे जाएगी। क्योंकि जैसे गुरु महाराज के हाल में जब कोई विदेश निमंत्रण देने जाता था, लोग आते थे और रजिस्टर पे रिसेप्शन वाले पे दर्ज करते थे, इतनी शांति मुझे नहीं कहीं दुनिया मिली। मैं फिर दोबारा आऊँगा तो दोबारा भी आते थे, बिना बुलाए मेहमान की तरह आते थे। तो अभी वहाँ तो लोग बुलाने पर भी नहीं जा रहे हो, ख़ास तौर से जो हमारे जैसे लोग वहाँ पे जो रहे हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी है। अब आप सोचो कि जहाँ पे आदमी रहे वहाँ पे ज़िंदगी निकल जाए, वहाँ ये देखने की इच्छा न हो, तो आप समझ लो ये जाने की इच्छा न हो, रुकने की इच्छा न हो, तो ये कैसे हो सकता है? और फिर वहाँ से क्यों चले आएगा? कष्ट होगा तभी तो चला आएगा। जिस कोई वहाँ पे मान सम्मान भोजन के लिए तो गया नहीं था, पेट पालने के लिए, नौकरी के लिए, वो तो भगवती के लिए था। वहाँ पे जब अपनी बात खुल के कही न पाओ, पूछ न पाओ, तो वहाँ क्या भाव भक्ति होगी और क्या आदमी कहेगा? तो वहाँ पे फिर लोग चले आए। तो कौन लोग चले आए, कौन से बचे हैं? सतयुगी चले आए कि कलयुगी चले आए? सतयुगी बचे, कलयुगी बचे? तो ये सब पुराने लोगों से पूछो, वो आपको एक एक बात बताएंगे, छोटी छोटी बातें हम आपको बता दें। फिर कभी जो मठाधीश और उसके भाई के बारे में फिर मैं आपको बताऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।